Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what's going on in their mind? जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में 24/7 रहता है, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर राइट नाउ क्या चल रहा है, ठीक है? उस इंसान का दिमाग इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या कहता है, ठीक है? कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या है, वो किस तरीके के थॉट्स, किस तरीके के माइंडसेट्स रख रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते में क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है इस वक्त। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, इमेजिन करें अपने पर्सन को, ठीक है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है राइट नाउ, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी लॉस से गुजर रहा है, कुछ इसकी लाइफ में इमोशनली इसको सेटबैक, बैक स्टेपिंग, कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में हुआ है, ठीक है? ये अभी का नहीं, कोई पास्ट का लॉस हो सकता है, उसको अक्सर याद करता है, अक्सर वो चीज़ इसके माइंड में रहती है, शायद उसी की वजह से काफ़ी कोल्ड और ब्लंट रहता है और मतलब प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग करता है। अक्सर आपको अगर ये कोल्ड नज़र आता है, बहुत ज़्यादा पल में तोला पल में माशा, कभी अच्छे से बात करेगा, कभी मिसबिहेव करेगा, तो इसका कोई लॉस है, कोई ट्रॉमा है, मतलब कि कुछ पास्ट वूंड है जो ये अपने साथ लेकर चल रहा है। किसी अक्सर इमोशनल लॉस की वजह से ये पर्सन काफी कोल्ड हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। इसका बैड एक्सपीरियंस रहा है, इसका लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। ये फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है? ये फैमिली की तरफ से एक ट्रॉमा मिला हो सकता है, कुछ होल्ड करा हुआ है इसमें, कोई पेन, कोई सैडनेस। इस पर्सन के माइंड में अक्सर वो पेन और सैडनेस रहती है, वो एक लॉस रहता है, ठीक है? किसी ओल्ड वुंड से हील नहीं है ये इंसान, ठीक है? जिससे भी आप डील कर रहे हैं, इस इंसान के अंदर जो फेयर है वो किसी ओल्ड वुंड की वजह से, और जिसकी वजह से ये अपने आप को एक बुरा शो करता है, ठीक है? दुनिया में ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप अगर जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, आसान नहीं होगा, ठीक है? यह एक, चाहे इसकी अपेरेंस या चाहे इसको दुनिया गलत नज़र से देखे, इसको वो बुरा नहीं लगता, लेकिन जो इसके अंदर चल रहा है ना, जिस जो ये अपने साथ लेकर चल रहा है, कोई चाइल्डहुड वुंड भी हो सकता है, ठीक है? सबकी अलग अलग स्टोरी होती है, सब ये, अगर आप सब एक बैड बिहेवियर करता है, ये चाहता है दुनिया इसको इसी तरीके से देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी अच्छाई का किसी ने फायदा उठाया है, किसी ने इसकी इमोशनल साइड का फायदा उठाया है, ठीक है? ओके। एज में ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत कोल्ड बिहेवियर रहता है इस इंसान का आपकी तरफ, ठीक है? क्योंकि इसका कोई पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट वूंड है, जो ये अपनी लाइफ में लेकर चल रहा है, कंटिन्यूसली लेकर चल रहा है, वो वूंड लेकर चल रहा है, ठीक है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है इस वक्त, कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है ये, ठीक है? इसने बहुत सारा पेन देखा है उस चीज में, बहुत ज्यादा पेन, तकलीफ, दर्द, ठीक है? प्रैक्टिकली डिसीजन, प्रैक्टिकली क्लैरिटी रखना चाहता है अपने माइंड में, किसी भी तरीके का ना कंफ्यूज खुद रहना चाहता है, ना किसी को कंफ्यूज रखना चाहता है। शायद बहुत ज्यादा ब्लंटली आपको ना बोलता है, ये आपको मुंह पे रिजेक्ट करता है, या ब्लंटली आपको बोलता है ये आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट नहीं कर सकता, ठीक है? आपको किसी होप में नहीं रखना चाहता, एक झूठी होप, कोई झूठी या आपको होप नहीं देता, ठीक है? लेकिन कहीं स्टक है ये, अंदर ही अंदर इसका सेल्फ कुछ स्टक, इसने कुछ अपनी जिंदगी में पास्ट रिलेटेड कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है? आपको नहीं पता इसका पास्ट क्या, आपको नहीं पता, शायद आप लोग के बीच खुलकर बात नहीं होती, शायद आप लोग के बीच एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है इसका, आपकी और इसकी बातचीत होती है, काफी ज्यादा आपको ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते। आपको ऐसा लगता है कैसे इतना ब्लंट और इतना कट थ्रोट बात कर सकता है, ठीक है? डिफेंसिव रहता है, होल्ड करके रखता है, जो सोच रहा है, कहाँ स्टक है, माइंड क्या कर रहा है, क्यों इतनी सैडनेस है, क्यों इतना डिटैच रहता है, क्यों इतना कोल्ड रहता है, इसका रीजन नहीं पता, ठीक है? डिस्टेंस बना के रखता है, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है, अपने करीब आने नहीं दे रहा आपको, ठीक है? इसका माइंड अलाउ ही नहीं कर रहा, इसका माइंड हर चीज से, असल में ये जो इसकी कोल्डनेस के पीछे फेयर है, ठीक है? ये कोल्ड और ये ब्लड और ये प्रैक्टिकल साइड के पीछे इसका फेयर है, उस फेयर तक किसी को पहुंचने नहीं दे रहा, किसके अंदर डर है, इमोशनल अटैचमेंट्स को लेकर, इमोशनल वूंडेड है, ये इमोशनली वूंडेड है इंसान, ठीक है? यहाँ पे ऐसा हो सकता है फैमिली से वूंडेड है, फैमिली की तरफ से ये वूंड मिला है इसको, ठीक है? ये बहुत ज्यादा सोचता है इस चीज के बारे में, फैमिली बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन बहुत एक सोल सर्चिंग करता रहता है,
ये राइट इंसान के साथ, राइट पर्सन के साथ मैरिज करना चाहेगा। कभी भी अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर ये गलत इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, इस तरीके की रिस्क टेकिंग भी नहीं कर सकता, इस तरीके का रिस्क ये लेना ही नहीं चाहता, गलत इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला ही नहीं कर सकता। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा डाउट्स और ट्रस्ट इश्यूज इसके माइंड में रहते हैं हर किसी को लेकर। इतना आसानी से ये अपने करीब किसी को आने नहीं देता, ठीक है। इसकी लाइफ में जो लोग हैं उसके उनके ऊपर इसका पूरा ट्रस्ट है, पूरा एतमाद है, उनके ऊपर खुलकर ट्रस्ट करता है, यकीन करता है। जो भी इसकी लाइफ में दिल के करीब है, जो इसके करीबी लोग हैं वो उसके बहुत करीबी है। जो ऐसा हो सकता है आपको लगे इसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, नहीं, यही जानता है इसको कौन सही तरीके से जानता है, ठीक है। यही इसको ही पता है कौन इसका करीबी है, कौन इसके लाइफ में एक टेम्परेरी इंसान है जो कभी भी चला जा सकता है, ठीक है। बहुत कम अपनी लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में किसी को जानने का मौका देता है। इंट्रोवर्ट पर्सन है, ठीक है, एक इंट्रोवर्ट माइंडसेट का है। शायद आपको बहुत ज्यादा लिबरल शो करे, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड का है, ठीक है। एक रियलिटी बेस बताऊं तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर, अपने इमोशंस को लेकर कंजर्वेटिव माइंड, बहुत ज्यादा टिपिकल माइंडसेट हो सकता है, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट हो सकता है इसका, ठीक है। लेकिन आपको शो कर सकता है काफी लिबरल पर्सनालिटी है ये, ओपन माइंड होना, ओपन हार्ट होना, फ्लर्ट करना, फन करना, अंदर से फेयर है, कोई अंदर ही अंदर है, एक हिडन पर्सनालिटी से डील कर रहे हैं या किसी कोल्ड प्रैक्टिकल पर्सनालिटी से डील कर रहे हैं, लाइक अ कोकोनट, ठीक है। कोकोनट कितना हार्ड होता है, उसका जो एक सरफेस होता है कितना, और अंदर से एक इनर जो उसका जो इनर साइड होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, वो बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल क्लियर वाइट, ठीक है। मतलब कि कोई उसके अंदर स्पॉट नहीं होता, कोई उसके अंदर गंदगी नहीं होती। तो ये इसी तरीके से, चाहे दुनिया इसको कितना ही गलत समझे, समझ ले, इसका कोई फायदा तो नहीं उठाएगा ना, इसको कोई बैक स्टेप तो नहीं करेगा ना, कोई इसको चीट तो नहीं करेगा ना। बस इसको चीटिंग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बैक स्टेपिंग नहीं चाहिए, किसी ऐसे इंसान को इंटर नहीं करने देगा जिसका फायदा उठा के निकल जाए, ठीक है। जो इसको अपनी सिर्फ कामयाबी की सीढ़ी बनाए, या जो इसको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इस्तेमाल करे, क्योंकि पहले किसी से इस्तेमाल हो चुका है, किसी ने इसका अच्छे तरीके से यूज करा है, ठीक है, किसी ने इसको इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ में। ओके, आपको लेकर इंसान के माइंड में क्या चलता है? ये इंसान अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट ड्रीम है इसका, लेकिन उसको लेकर बहुत सोच सर्चिंग करता है, एक राइट तरीके से उस चीज तक पहुंचना चाहता है, राइट पाथ, राइट डिसीजन, राइट एक्शंस, राइट मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। ओके, आपको लेकर इस इंसान के माइंड में क्या है, ये इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोचता है, लेकिन आपको नहीं पता, ये आपका दिया हुआ वुंड नहीं है, ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ पास्ट हिस्ट्री से कनेक्टेड है, इसका पास्ट सिनेरियो से कनेक्टेड है, आपका दिया हुआ नहीं है। जो भी वुंड है आप नहीं जानते, इवन कि आपके ऊपर ये उस चीज को डिस्कस भी नहीं करता, अपने पास्ट को कभी भी अपने प्रेजेंट में डिस्कस नहीं करता, ठीक है। लेकिन डिफेंसिव पर्सनैलिटी है, स्टक रहता है, सैड रहता है, अंदर एक सैडनेस है, अकेलापन है जो फुलफिल नहीं हो पाता, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चलता है, मेरे व्यूवर को लेकर इसके थॉट्स किस तरीके के रहते हैं, जब भी सोचता है मेरे व्यूवर के बारे में क्या थॉट्स आते हैं इसको, ठीक है। द लवर, भाई आपको एक लवर की तरह दिखता है, ठीक है, आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन और पैशन फील करता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मतलब कि कुछ यहाँ पर ऐसा है जो आपसे इसको कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब कि आपके बीच डिस्टेंस होते हुए भी इसको एक अट्रैक्शन फील होती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद इसी चीज का इसको अपनी लाइफ में वेट था, इंतजार था, शायद आप ही हैं जो इसको उस जगह से निकाल सकते हैं। बार बार एक होता है ना डर आपके करीब नहीं आने देता, लेकिन एक होता है ना दिल जो एक अंदर से हिंट मिल रहा होता है, एक सेल्फ जो एक इनर सेल्फ जो इसको इशारा कर रहा होता है वो आपकी तरफ करता है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर एक चीज है, या आपकी तरफ एक क्लोज हो सकता है, मतलब क्लोजनेस बढ़ सकती है, या आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव है आपकी पर्सनालिटी, आप जैसे खुद को कैरी करते हैं, आप एक लवर, ठीक है, एक सोलमेट काइंड एनर्जी इसको फील होती है। इसको ऐसा लगता है इसने आपको मैनिफेस्ट करा है, ये आप ही का इंतजार कर रहा था इतना लॉन्ग टाइम से, ठीक है, इतना लंबे अरसे से इसने अगर किसी का वेट करा है तो शायद ये आपका ही आने का इंतजार था, क्योंकि आप एक अनकंडीशनल है इसके लिए, चाहे आपसे डिफेंसिव कितना ही डिफेंसिव रहे, लेकिन इस पर्सन को उसका दिल कहता है कि आप वो गलत इंसान नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं डाउट होता है, शायद आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज से गुजरना पड़े इसके करीब आने के लिए, बहुत ज्यादा हर्डल्स को पार करना पड़े, क्लियर करना पड़े, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा टेस्टिंग, ऐसा हो सकता है, टेस्ट ले सकता है, आपको किसी मुश्किलात में डाल सकता है, या आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा सकता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा क्लोज ऑफ है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ हुआ है, क्लोज ऑफ इंसान है, ठीक है, ये हील नहीं है ये इंसान। ये आपको लेकर एक परफेक्ट इसको एक लवर की इमेज दिखती है आपके अंदर, ठीक है, काफी अट्रैक्शन दिखती है, पैशन दिखता है,
एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिखती है, जो भी करता है वो बहुत कॉन्फिडेंटली करता है, ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन आप लोग की भी डिस्टेंस है, ठीक है, सोचो विचार बहुत ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग इतना ईजी नहीं है, इस इंसान को ऐसा फील होता है। अंदर काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर या आउटसाइडर के लोग जो आपको जानते हैं, ठीक है, वह यहाँ पर उन चीज को लेकर या अक्सर आपके मैसेज का वेट करता है, क्योंकि आपकी तरफ से अप्रोच ज्यादा होती है। अगर जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसके इंतजार आपका होता है। इस आर्ग्यूमेंट जो भी हो जाता है, चाहे ये करे खुद करे, इसको पता है कि आप सॉल्व करेंगे, आपको इसको पता है कि आप उस चीज को बैलेंस करने के लिए एफर्ट आप जरूर करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको काफी एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह दिखता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है द व्हील, आपने इसकी लाइफ में आके कुछ ना कुछ चेंज करा है, मतलब कि आपका इफेक्ट इसकी लाइफ में ऐसा रहा है, इसका सेल्फ बदला है, इसका सेल्फ चेंज हुआ है, इसका माइंडसेट चेंज हुआ है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टीम वर्क करना, कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर ऐसा हो सकता है, किस पर्सन का दिल करता है टीम वर्क करा जाए तो ये रिश्ता बदल सकता है, ठीक है। ये रिश्ता एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। इस पर्सन को पता है आप अक्सर वेट करते रहते हैं इस इंसान का, ठीक है। यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी। ये पर्सन अपने काम और कैरियर को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कम करता है, एक्सप्रेसिव नहीं, इसका माइंड इसको स्टॉप करता है, ठीक है। इसका माइंड इसके माइंड में, इसका माइंड इसको दिल दिमाग में इसको एक डाउट्स क्रिएट करता है, ठीक है। एक डाउट्स रहते हैं, इसको लोगों को लेकर डाउट्स रहते हैं। इसका ट्रस्ट लेवल इतना आसानी से कोई जीत नहीं सकता, वो इसको कोई मतलब सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज है इसके माइंड में। ये खुले तरीके से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। आप पे भी कोई ना कोई डाउट है इसको, ठीक है। ये कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे ओपन अप जब ही होगा जब इसको अपने तरीके से सिचुएशन को चलाना जानता है। अथॉरिटी फिगर हो सकता है, थोड़ा सा अथॉरिटी वाला, मेल या फीमेल है, अपने तरीके से टर्न करना, अपने तरीके से। गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसके काम करने का तरीका, इसका चीज़ों को डील करने का तरीका काफ़ी एक डिफरेंट किस्म का है, ठीक है। ओके, लवर काइंड पर्सनालिटी। ये पर्सन आपको एक लवर काइंड पर्सनालिटी देखता है, एक ट्रू लवर बन सकते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि किसी को भी आपसे प्यार हो जाए, जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं सामने वाले इंसान को, किसी को भी आपसे प्यार हो जाए। कोई आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुई थी, एक न्यू सर्कल, ये न्यू फेज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आप इस इंसान की एक ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, आपके सेल्फ को चेंज करेगा, ठीक है। आपके अंदर से बैड हैबिट्स को, डेथ की एनर्जी, मतलब कि को डिपेंडेंसी इशू, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, या आप लोग या आपके फेयर्स खत्म होंगे, यहाँ पर आपके पर्सन के फेयर्स खत्म होंगे। ये कनेक्शन काफी एक गेम चेंजर रहेगा आपकी लाइफ का, ठीक है। गेम चेंज करेगा। हम कुछ लेसन्स अपने लव लाइफ से बहुत सारे लेसन सीखते हैं। अवेकनिंग, ये आपकी अवेकनिंग करेगा, आपका पास्ट सेल्फ खत्म करके आपको एक न्यू सेल्फ में, ठीक है, लेकर आएगा। जो चीजें आपको सर्व नहीं करती, ये इंसान इस तरीके से आपके साथ इस रिश्ते को ट्रीट करेगा, आपको उन जगह से उन लोगों से डिटैच करवाएगा जिधर से आप डिटैच नहीं हो पाते। जो लोग आपको कुछ देते भी नहीं फिर भी आप डिटैच नहीं हो पाते, ठीक है। ओके, क्लैरिटी आएगी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपका ड्रीम यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का होगा। इस इंसान के साथ आप फैमिली या कमिटमेंट या करने चाहेंगे, ठीक है, द एम्परर। लेकिन लीड यही लेने वाला है, ये आपको बहुत कुछ लर्निंग कराने वाला है, जैसे कि जाने अनजाने में आपकी लाइफ को लीड करेगा और आपको बहुत कुछ लर्निंग करवाएगा, टीच करेगा ये आपको, ठीक है। मतलब आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखने की जरूरत है, और जो कुछ चीजें इसके अंदर की हैं, एक आप दोनों एक दूसरे को जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखाएंगे। आप इसके वूंड, इसके फेयर्स को एंड करेंगे, ये इंसान आपके फेयर और वूंड्स को एंड करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप इसको हील करने वाले, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इंसान आपको मुकम्मल तौर पे वो सब कुछ देगा, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा, जब आप अवेकन हो जाएंगे, जब आप इमोशनली डिपेंड हो जाएंगे, कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे, जब आप एक होप्स करना छोड़ देंगे, लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ देंगे, तब यहाँ पर एक बिगेस्ट चेंज होगा, ठीक है। आपका रिलेशनशिप एक गेम चेंजर की तरह रहेगा आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। ये स्टकनेस आपको बहुत कुछ लर्निंग करवा के जाएगी। ऑब्सेशन, स्टकनेस, टावर मोमेंट, आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है बहुत से टावर मोमेंट्स आए, फिर आप लोग एक दूसरे से कोल्ड और डिटैच हो सकते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे से कोल्ड बिहेव करें। देखिए पूरी स्टोरी लाइन मेरे हाथ में यहाँ पर,
स्टक रह सकता है ये कनेक्शन काफी, ना आप लोग के भी जैसा हो सकता है, ना आगे कुछ बढ़े ना पीछे कुछ जाए, आप लोग बार बार एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाए। बहुत से ट्रिगर, बहुत से लेसन, आपके पर्सन बहुत अकड़ू हो सकते हैं, बहुत अकड़े वाला इंसान, अकड़ रखने वाला इंसान, ऑब्सेशन रह सकता है इस रिश्ते में, पॉजिटिवनेस रह सकती है आपकी तरफ से, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, कनेक्शन। आपके पार्टनर को भी ना आपसे दूर जाके सुकून मिलेगा, ना आपके साथ रह के सुकून मिलेगा। आपके साथ रह के आपके पर्सन को ये रहेगा कि आप होपफुल रहेंगे मैरिज और कमिटमेंट के लिए, और दूर जाके ऐसा रहेगा कि ये इंसान अकेला पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर काफी टावर मोमेंट ऐसा हो सकता है आप लोग का रिश्ता ये बने टूटे बिखरे बार बार फिर एक साथ आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग अपने अपने फेयर से डिटैच हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे, और एक दूसरे से भी कोल्ड हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अपने आप को, अपने सेल्फ को समझने के लिए आप एक दूसरे से भी कोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रिश्ता बहुत सारी लर्निंग कराने वाला है, लेकिन राइट नाउ आपके पर्सन चाहे कितना ही आपसे मिसबिहेव कर ले, लेकिन आपके पर्सन आपको कहे या ना कहे, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप इस पर्सन के लिए एक राइट पर्सनालिटी है। ठीक है, इस पर्सन के लिए आप राइट इमोशंस, एक मतलब कि आपके पार्टनर को बहुत बार ऐसा लगेगा आप एक राइट इंसान है। ठीक है, जिसका इंतजार था वही है, चाहे थोड़ा अथॉरिटी फिगर हो सकता है, अगर एज में बड़ा है, थोड़ा सा एक होल्ड करने वाली, आपने स्टार्टिंग से उसको एक वो दे दी ना कि कमांड संभालो तुम पूरी रिलेशनशिप की, आप मुझे मतलब कि आप सारी जिम्मेदारी आपकी, आप होल्ड कर सकते हो, मैं आपके तरीके से चल लूंगी या चल लूंगा, तो थोड़ा सा एक अथॉरिटी पर्सनैलिटी वाला रहेगा। आप स्टार्टिंग से जो इसकी बात मानना शुरू करेंगे ना, चाहे इसको अपनी लाइफ में रखने के लिए, चाहे इसके साथ अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए शायद, लेकिन इसकी आदत वही पड़ जाएगी, आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहेगा, अपने तरीके से इस रिश्ते में चीजें चलाना चाहेगा, लेकिन आप का एक बेहतर वर्जन निकालने के लिए आ रहा है, एक आपका जो एक अपग्रेड वर्जन बन के निकलेंगे आप। इस कनेक्शन, ये कनेक्शन ही आपकी लव लाइफ पे क्या, आपकी पूरी लाइफ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा। आप जो कभी पहले थे, आपका जो सेल्फ कभी पहले था, आप उससे कहीं बेहतर बन के इंसान निकलेंगे। थोड़ा सा आपका ऐसा हो सकता है आप एक मिड टाइम के इस रिश्ते में चल रहे हैं, आप इस इंसान के साथ इमोशंस तो रखते हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको हमेशा ना सुनने को मिलती है, आपको डिटैचमेंट मिलती है, आपको ये पर्सन अपने गार्ड्स अप रखता है, ये इंसान आपको पता है रखता है माइंड में फैमिली का ड्रीम, लेकिन किस चीज से डरता है, क्या कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट निभा नहीं सकता, इसके अंदर वूंड है। ठीक है, यहाँ पर आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, आपका ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, इमोशनली डिपेंड होना, ये इंसान आपको उसको एक बैलेंस करेगा, और इस इंसान का पुराने वूंड्स, पुराने ट्रस्ट इश्यूज, वो इसके वोंट्स फिलअप होंगे, वो हील होंगे आपकी वजह से, क्योंकि आप इतना इसको ऑनेस्ट, क्लियर, एक बहुत इमोशनल होकर दिखाएंगे, इसको ना चाहते हुए भी अपने ये डाउट्स को रिमूव करना पड़ेगा। आप इतना मेहरबान होंगे इसके ऊपर, आप इतना इसको अलाउ करेंगे अपने सेल्फ को होल्ड करने के लिए, ये इंसान ना चाहते हुए भी आपके साथ फ्यूचर प्लान करने पे मजबूर रहेगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, इसका भी ड्रीम एक टेन ऑफ कप्स ही है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। मैंने कहा ना आपको दिखा सकता है मैं काफी लिबरल हूँ, मैं काफी ओपन माइंडेड हूँ, लेकिन ये कंजर्वेटिव माइंड है, ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये फैमिली ही को प्रेफर करेगा, ना कि किसी ओपन कनेक्शन को, ना कि किसी एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट को, ना कि किसी एक लिविंग कनेक्शन को। ठीक है, ये ऐसा इंसान नहीं है, ये अपनी फैमिली बनाना चाहता है, ये फैमिली ओरिएंटेड है, ये एक फैमिली से आ रहा है, एक खानदानी एक बैकग्राउंड से आ रहा है, तो ये खानदान बनाना चाहेगा, फैमिली बनाना चाहेगा। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।